जय हिंद दोस्तों मैं अमित पटेल आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का क्लास 5 आपके बीच से लेकर के आए हैं। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों आज जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है बारी बारी वाले उसी को आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, तो आप वीडियो छोड़कर मत जाइए और अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 18 दिनों में अलग अलग पूरा कर लेते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए करे तथा इसी तरह से दोनों कार्य करते रहे तो बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। 15 दिन और बी 18 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का हम टाइम एंड वर्क बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले थे, एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम क्या करेंगे, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 से दोनों की संख्या जो जिसको काट देगा उसको वही एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम 18 का नहीं होगा क्योंकि 18 से 54 आगे चलते हैं। 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, 15 से 90, 18 पच्चीस 90, एलसीएम क्या हो जाएगा 90, यानी टोटल वर्क हो गया आपका 90। 15 से कितना बार में, 6 बार में, 18 से 5 बार में। क्वेश्चन क्या कर रहा है से ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 18 दिनों में अलग अलग कर देते हैं यदि वे बारी बारी से काम करे अर्थात पहला दिन ए, यानी एक दिन कौन करता है, एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है, यानी बारी बारी से। यानी आज ए करेगा तो कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर अगला दिन बी करेगा, यानी बारी बारी से कर रहा है। तो एक दिन ए कर रहा है तो एक दिन का ए का क्षमता कितना है 6, एक दिन में 6 काम कर लेगा। और बी के एक दिन का क्षमता कितना है 5 है, तो एक दिन में बी 5 काम कर लेगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से बनाइएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के हम तरीका हम बता चुके हैं। और देखिए हम जब भी रहे इस प्रकार क्वेश्चन तो एक तरफ हम टाइम लिखेंगे और एक तरफ वर्क। देखिए हमको 90 काम कराना है जिसमें 6 और 5 11 काम हो गया। कितना काम हो गया, 11 काम हो गया। कितना दिन में, एक दिन ए किया और एक दिन बी किया, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया 11। तो क्या करेंगे हम इसमें ऐसा अंक से गुना करेंगे जो इसके आसपास, इससे कम आना चाहिए क्या बराबर आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम देखे तो 11 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 में अगर 8 से गुना करते थे 11 8 88, 9 से ज्यादा चलेगा 90 से ज्यादा काम हमको 90 कराना है। 90 से ज्यादा 90 से कम करा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करा सकते हैं। तो 11 से अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दिन है, यानी 8 गुना 16 दिन हो गया। 11 दिन 88 काम हो गया। 16 दिन में कितना काम हो गया 88 काम हो गया। तो अब हमारे पास कितना काम बच गया, 2 काम बच गया। अब किसका बारी आएगा, ए का। किसका बारी आ रहा है, ए का। तो ए का एक दिन का क्षमता कितना है, देखिए तो ए के एक दिन में 6 काम करेगा। तो क्या हो जाएगा 1/6 और कितना काम बच गया था 2, तो 88 और 2। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ए का एक दिन का क्षमता है 6, तो यहाँ 2 काम बचा तो क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से 2 दिए 6, यानी 88 और 2 कितना 90 काम तो हो गया। लेकिन कितना दिन में 16.1/3 दिन में, 16.1/3 दिन में 90 काम। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल समय ना, तो कुल समय वही हो जाएगा 16.1/3 16.1/3 दिन।
ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों है कुल समय। कह रहा है ना ए करे तथा इसी तरह दोनों कार्य करते रहे तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। तो कुल समय कितना दिन में काम समाप्त हुआ, तो 16.1/3 दिन। ये ऑप्शन नंबर आपका है सी। समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दे क्या। देखिए क्वेश्चन क्या करा, आसानी से समझिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन घबराना नहीं है, आसानी से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेंगे। क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं, अर्थात पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करता है। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 15 और 18 कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हो गया 90, 15 से 6 बार में, 18 से 5 बार में। तो पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, फिर पांचवा दिन ए करेगा, छठा दिन बी करेगा। मतलब बारी बारी से काम कर रहा है। एक दिन में ए का क्षमता कितना 6 और एक दिन में बी का काम कितना 5, जब भी एक एक दिन दोनों से करा देंगे, ठीक है। तो एक और एक कितना 2, और 2 दिन में कितना काम 6 और 5 11 काम हो गए। यानी 2 दिन में हम 11 काम कर ले, लेकिन काम कराना था 90 काम। तो क्या करेंगे, हम ऐसा अंक से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम इसके आसपास, मतलब जो टोटल वर्क इसके आसपास चलेंगे। चाहे बराबर भी काम करा सकते हैं चाहे कम, लेकिन ज्यादा नहीं करा सकते। तो 8 से हम देखें तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 8 88, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई 8 दूना 16, यानी 88 काम हुए कितना दिन में 16 दिन। अभी भी हमारे कितना काम कराना बचा, 2 काम और बच गया। तो 2 88 तो 90 काम हो गए, लेकिन कौन करेगा, ए का क्षमता एक दिन में कितना है 6, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 2/6, 2 से काट देंगे 2 तिया 6, यानी 16 पूर्णांक, यहाँ 1 बच गया और 3 यही बच हो गया। तो कुल समय क्या हो जाएगा, समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा क्लियर क्वेश्चन जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम कर, जिसमें पहला दिन कौन करता है ए और दूसरा दिन बी, तथा इसी तरह से आगे भी दोनों बारी बारी से करते रहते। बताइए कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, यानी कुल समय हमको बताना है कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिए तो 10 और 12 का हम जैसे टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 10 और 12 जैसे 7 हो जाएगा, 12 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, ठीक है। 10 से कितना बार में 6 बार में, 12 से 5 बार में। पहला दिन ए शुरू करता है, पहला दिन ए एक दिन में किया और एक दिन बी किया। एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम, और एक दिन भी 5 काम कर रहा है। क्या चलेंगे हम, टाइम और वर्क। चलिए एक और एक कितना 2 दिन में कितना काम हो गया 6 5 11 काम हो गया। हमको 60 काम कराना है, जिसमें 11 काम हो गया 2 दिन में। तो 11 आप देखिए ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जिसके आसपास चले चाहे इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए 11 से 600 तो ज्यादा चल जाएगा। 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 आ रहा है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 10 दिन हो गए। कितना काम 10 दिन 11 5 55 काम हो गया। अभी भी हमको कितना काम कराना है 5 काम कराना है, तो प्लस 5 काम कराना है। किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए का क्षमता कितना है एक दिन का, एक दिन का 6 है, तो शेष काम को कितना बचा हुआ है 5 काम कराना है, 5/6 हो गया। तो वही तो कुल समय देखिए, तो 55 और 5 कितना 7, और कुल समय कितना हो गया 10 गुना 5/6 दिन। तो कुल समय हो जाए कितना, कुल कार्य मतलब पूरा करने में कितना समय लगा 10 गुना 5/6 डेज। यही आपका आंसर हो गया। पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना है 10 गुना 5/6, इसका भी सी ऑप्शन है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन को हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, ए 16 दिन में और बी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक अंतराल में काम करें, जिसमें पहला दिन भी, देखिए इसमें पहला दिन क्या कर रहा है, सब में ए था लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें पहला दिन बी करता है और दूसरा दिन ए करता है। ठीक है, पहला दिन क्या करता है बी तथा दूसरा दिन ए काम करे तथा इसी तरह से आगे भी दोनों बारी बारी से काम करते रहे तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी पहला दिन कौन करता है, बी करता है, दूसरा दिन ए करता है। एक दिन और एक दिन, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 16 और 20 कैसे लिखे तो 20 से 20 के 60 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 20 से 80, 80 को दोनों संख्या काट रहा है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 80। 16 से कितना बार, 5 बार में, 20 से 4 बार में। एक दिन बी के एक दिन का काम कितना क्षमता 4, यानी बी एक दिन में 4 काम करेगा और एक दिन में 5 काम करेगा। तो हम फिर उसी प्रकार से बनाएंगे, टाइम और वर्क चलते हैं। देखिए एक और एक कितना दिन, 2 दिन में वो कितना काम हो गया, 5 और 4 9 काम हो गया है। और काम कराने कितना है, 80 काम कराना है। तो देखिए 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 9 से नहीं कम से संख्या तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 8 में, डे में भी 8 से और वर्क में भी 8 से। देखिए तो 8 दूना 16 दिन में कितना काम हो गया, 9 8 72 काम हो गया। हमको कितना काम कराना है, 8 काम कराना है। लेकिन अब किसका बारी आ गया, बी का। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यानी एक दिन और कौन करेगा, एक दिन में बी 4 काम कर देगा। देखिए 16 17 दिन में यहाँ कितना हो गया, 72 का 76 काम हो गया। अभी भी हमको काम कितना बच रहा है, सिर्फ 4 काम कराना। और देखिए तो 72 और 4 76 4 80 काम हो गया। लेकिन अभी कितना किससे कराना अब बच गया है, बी से। बी की क्षमता कितना 5, लेकिन शेष कितना बच गया था काम, 4/5। तो जो भी 16 17 17 पूर्णांक 4/5। तो कुल समय कुल कितना दिन लगा, 17 पूर्णांक 4/5। समझ में आ रहा होगा। सत्रह पूर्णांक 4/5 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन आ गया आपका, करा ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। आ गया देखिए, करा ए है, बी है और सी है। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे बारी बारी से काम करते, जिसमें पहला दिन कौन करता है, ए। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी काम करता है और इसी प्रकार से काम होते रहता है। यानी पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी करेगा, फिर चौथा दिन ए करेगा, पांचवा दिन बी करेगा, छठा दिन सी करेगा। यानी बारी बारी से कर रहा है सब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 12 15 और 20 कैसे क्या हो जाएगा, 20 चौका 80, इसके 60 काट रहा है ना, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 को सब काट रहा है, 12 5 7 15 चौका 60 20 के 60, तो 20 के 15 चौका 12 5। ठीक है, 12 5। देखिए पहला दिन ए करता है, तो ए का एक दिन, बी भी एक दिन करेगा, सी भी। ए का एक दिन की क्षमता कितना है 5 की, बी का एक दिन में कितना है 4 और सी का एक दिन में कितना है 3। तो चलिए उसी प्रकार से बनाना है। रूल वही रहेगा दोस्तों, एक व्यक्ति रहे या 2 व्यक्ति रहे।
तो टाइम और वर्क को लेके चलते हैं। 1 2 3 3 दिन हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया? 5 4 9 3 12 काम हो गया। ठीक है, 12 काम हो गया। हमको काम करना था 60। तो देखिए तो हम ऐसा संख्या से गुना करके इसमें जो हमको इतना हो जाना चाहिए, इससे कम हो जाए। देखिए तो अगर हम इसमें 5 से गुना कर देते और इसमें भी 5 से गुना कर देते, 5 के कितना 15 दिन में 12 पची कितना 60 काम हो गया कि नहीं। अब मान लीजिए हमको 60 काम कराना था और 60 काम हुए, सब एक एक दिन किया तो सारा काम समाप्त हो गया, तो और फिर हम किसी को बुलाना पड़ेगा नहीं ना, सही हो गया। तो कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा 15 दिन। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर है आपका सी है आपका। समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 24 32 और 48 दिनों में। 3 व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं। 24 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से काम करते हैं। जिसमें पहला दिन देखिए, इसमें पहला दिन बी है, दूसरा दिन ए और तीसरा दिन सी करता है तथा आगे भी तीनों इसी तरह से बारी बारी से करते हैं। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 24 से 4 बार में, 32 से 3 बार में, 48 से 2 बार में। चलिए बी भी एक दिन, ए भी एक दिन, सी भी एक दिन। ठीक है, करा नहीं। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें पहला दिन बी, ठीक है, दूसरा दिन ए तथा तीसरा दिन सी काम करे और आगे भी इसी तरह से होते रहे, तो कुल कार्य में कितना दिन लगेगा? चलिए एक दिन में बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, टाइम है, वर्क को लेके चलते हैं। देखिए कितना दिन लगा आपको? 1 2 3 दिन में कितना काम कर लिया? 4 3 7 2 9 काम कर लिया। यानी 3 दिन में 9 काम कर लिया। एक दिन सब बारी बारी से किया। तो हमको काम करना 96 में। ठीक है, देखिए तो 10 हम अगर इसमें 11 से 11 में मानिए, लेकिन हमको 96 में ही काम करना। 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 10 से इसमें भी, डे और वर्क दोनों में। तो देखिए 10 किया, 30 दिन में कितना काम हो गया? 10 नमा 90 काम हो गया। अब हमको काम कराना है कितना? 6 काम और कराना है। लेकिन बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन और करेगा तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो 90 3 93 काम हो गया। अब कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन ए का क्षमता कितना है? 4। और कितना काम शेष करना था? 3 बटा 4। इधर 90 3 93 3 96। तो टोटल वर्क हो गया 96 काम हमको पूरा हो गया। कितना दिन में? 30 और 1 31 पूर्णांक 3 बटा 4 दिन में। यानी कुल समय कितना हो जाएगा? 31 पूर्णांक 3 बटा 4 डेज। आपका ऑप्शन हो जाएगा 31 पूर्णांक 3 बटा 4। आपका ऑप्शन नंबर है सी। समझ में आया होगा? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 32 दिन 24 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है? ए बी सी है। 3 व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं। ए बी सी किसी कार्य को 32
24 और 48 दिनों में 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें, यानी जिसमें पहला दिन सी, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन ए काम करते हैं, ठीक है। फिर चौथा दिन सी, पंचवा दिन, मतलब इसी तरह से बढ़ते रहते, बारी बार से होता है। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 32, 24 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 96। 32 से 3 बार में, 24 से 4 बार में, 48 से 2 बार में। चलिए सी एक दिन में कितना काम है, 2 काम, यानी एक दिन में 2 काम कर लेगा। बी एक दिन में 4 काम कर लेगा। ए एक दिन में कितना काम, 3 काम कर लेगा। चलिए उसी प्रकार से हम चलते हैं टाइम और वर्क। देखिए 1, 2, 3 तीनों एक दिन किए, यानी 3 दिन में कितना काम हमको हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9 काम। हमको काम कराना था 96 काम, जिसमें 9 काम हो गया 3 दिन में। तो आगे चलते हैं, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें जो इसके आसपास हो जाए, इतना आ जाए। देखिए तो 10 से करते 10 नंबर 11 महीने में ज्यादा चला तो 10 से इसमें भी, तो 10 से इसमें भी, तो 10 के कितना 30 दिन में कितना हो जाएगा, 10 नंबर 90 काम हो गया। कितना काम अभी और कराना है, 6 काम और कराना है। तो अब 6 काम कराना है, जिसमें ये अब कौन करेगा, सी। एक दिन सी करेगा, लेकिन सी का क्षमता कितना है, 2 है। तो 90 2 92 काम हो गया। अब 92 काम हो गया, तो अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन का क्षमता कितना है, 4। तो 90 2 92 4 हुआ काम, 4 दिन, तो प्लस 1 दिन ही करेगा। तो 30 दिन, 1 दिन, 31 दिन, 32 दिन में कितना काम हो गया, 96 काम हो गया। तो कुल समय आपको कितना हो जाएगा, कुल समय इक्वल टू 96। कुल समय हो जाएगा 32 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए 32 दिन आपका ऑप्शन है डी, ये 3 नंबर है इसका। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें, अर्थात पहला घंटा कौन करता है, ए करता है। पहला घंटा कौन करता है, ए करता है। अगला कौन करता है, बी करता है। पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, फिर तीसरा घंटा ए, चौथा घंटा बी, इसी प्रकार से करते रहता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क। 8 और 12 का क्या हो जाएगा, 24, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 24। 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में। ए एक दिन में कितना काम, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम, 2 काम। तो हम उसी प्रकार से टाइम वर्क निकालते हैं। चलिए तो कर रहा है, देखिए तो टाइम कितना, 1 दिन और 1 दिन, कितना दिन हो गया, 2 दिन में कितना काम हमको हो गया, 3 और 2 5 काम हो गया। लेकिन काम कराना था 24 काम। तो देखिए तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा। तो हम उससे कम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में दिन से भी, तो 4 दूनी 8 दिन में कितना हो गया, 20 काम हो गया। अब प्लस अब कौन करेगा, अब ए एक दिन करेगा, एक दिन में कितना काम, 3 काम, प्लस देखिए तो 20 और 3 23 काम। अभी भी हमारे पास शेष काम एक बच रहा है, एक काम बच रहा है। अगर एक दिन ई करेगा तो एक आपको करेगा बी का क्षमता कितना है, एक दिन का 2, 1/2 हो जाएगा। 8 1 9, 9 गुना कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कुल कितना दिन में 20 और 3 23 है, 24 काम हो गया। कितना 9 गुना 1/2। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुछ कंडीशन लगाए। तीसरे घंटे ए करता है तथा इसी तरह से वे दोनों बारी बारी
काम करता है, यदि ए सुबह 6 बजे काम शुरू करता है, देखिए सुबह 6 बजे काम शुरू होता है, सुबह 6 बजे काम शुरू होता है, सुबह 6 बजे काम शुरू होता है, ये ऊपर लिख देते हैं, सुबह 6 बजे काम शुरू हुआ, सुबह 6 बजे काम शुरू हुआ करे तो काम कितने बजे समाप्त हो जाएगा, चलिए काम कितना बजे, देखिए 6 बजे तक समाप्त हुआ तो 6 बजे तक वो रहेगा, फिर कितना हो जाएगा 9 पूर्णांक 1/2, 9 और 6 कितना 15 बजे, यानी शायद 15 बजे तक, आगे देखिए हम बताते हैं, ठीक है। यानी 15 का मतलब कितना 3, 15 बज रहा है, इसका मतलब क्या बज रहा है 3 बज रहा है, और आधा यानी 3:30, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3:30 शाम में हो जाएगा, क्योंकि सवेरे अब 15 शाम में बजेगा, क्योंकि सवेरे तो 6 बज रहा है, शाम में सवेरे के बाद शाम हुआ तो 15 यानी 3 बज के कितना हो जाएगा 3:30 PM शाम में। अब नहीं तो देखिए 15 का मतलब क्या होता है 3 और आधा, क्या हो जाएगा 1/2 है, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से कितना बार 30 बार में, यानी 3:30 3:30 PM शाम में, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। फिर से समझा देते एक बार क्वेश्चन आपको, देखिए ए किसी काम को 8 दिनों में 8 घंटों में, बी किसी काम को 12 घंटों में समाप्त कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 8 और 12 कैसे निकले 24, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, पहला घंटा ए शुरू करता है, दूसरा घंटा बी करता है, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो देखिए 1 और 1 2 दिन में कितना काम हो गया 3 और 2 5 काम, तो हम इसके आसपास चलते हैं तो 5 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 4 गुना 8 दिन में कितना हो गया 20 काम हो गया, हमको काम करना 24, तक अब कौन करेगा ए करेगा, ए का एक दिन का क्षमता कितना है, एक दिन का, एक दिन फिर ए करेगा, लेकिन क्षमता एक दिन का 3 है, तो 20 और 3 23, फिर भी हमारे पास एक काम और शेष रह रहा है, 8 9 दिन हो गया। अब उसके बाद एक काम बचा है, जो कौन करेगा बी, बी की क्षमता एक दिन कितना 2, लेकिन एक दिन करना है इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 8 9 9 गुना 1/2, तो 20 3 23 1 24 काम हो गया, 9 गुना कितना दिन, तो कह रहा है कि सुबह 6 बजे जब काम शुरू हुआ, सुबह 6 बजे काम जब शुरू हुआ तो काम कब समाप्त हुआ, तो 6 बजे तो इधर पहले, और इतना घंटा लग रहा है तो शाम में जाएगा, तो देखिए तो 9 और 6 कितना 15 घंटा इधर हो गया, और 1/2, तो 15.5 घंटा का मतलब 15.5 बजे का मतलब क्या हो जाएगा 3:30, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 3 बज के, देखिए 15 का मतलब 3 और आधा का मतलब 1/2, इसको मिनट बोल दिए हैं, 60 से गुना कर दिए हैं, 30 दूसरे काट दिए, 30 बार में 3:30 PM शाम में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, और क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका स्क्रीन पर दिया गया है, हमारा ए बी सी किसी कार्य को 8 घंटे 12 घंटे तथा 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं, देखिए 3 व्यक्ति ए हैं, बी है, सी है, कह रहा है 8 घंटे 12 घंटे 16, 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं, यदि वे बारी बारी से काम करें, क्या करें, यदि वे बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें तथा पहले घंटे सी काम शुरू करे, दूसरे घंटे बी, तीसरा घंटा, यानी पहला घंटा कौन करेगा सी करेगा, उसके बाद दूसरा घंटा बी करेगा, दूसरा घंटा कौन करेगा बी करेगा, तीसरा घंटा कौन करेगा ए करेगा, तीसरा घंटा कौन करेगा ए करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, फिर जो कंडीशन रहेगा उसी प्रकार देखिए, 8 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 या 48, उस तीनों संख्या काटना है, 16 में 32 को नहीं काट रहा है, और काट रहा था 32 में, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 से 6 बार में, 12 से 4 बार में, 16 से 3 बार में, एक एक दिन में कितना 3, बी एक दिन में कितना 4, और ए एक दिन में कितना 6, देखिए टाइम और वर्क,
देखिए तो 1 2 3 3 दिन में कितना काम, 6 4 10 3 13 काम हो गया। 3 दिन में 13 काम हो गया, लेकिन हमको काम करना 48। तो देखिए तो 13 चौका 12 11 चल जाएगा, 13 से 3 में इसमें भी और दिन में भी 3 से 3 के 9 दिन में कितना काम, 9 दिन में 39 काम हो गया। 13 3 39। अब कौन करेगा, अब किसका बारी आया, सी का। सी एक दिन और करेगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। देखिए था अब अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि काम कराना था 48, जिसमें हो रहा है 39 अति 42 काम हो रहा है। हम 42 6 काम अभी और कराना है। अब किसका बारी है, बी का। तो बी एक दिन और करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 4 कार्य करेगा तो कितना काम हुआ, 39 3 हो गया 42 अच्छा 46 काम हो गया। अभी भी हमको काम कराना है, 2 काम और कराना है। 2 काम और करेगा तो 48 काम हो गया, लेकिन 2 किससे कराना है, ए से कराना है, 2/6 यानी हो जाएगा 2 से काट देंगे 2 3 6 9 1 10 1 11 11 पूर्णांक 1/3 दिन में 48 काम हो गया। लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं करे कुल कितना समय लगा से नहीं पूछना है। कह रहा है तीसरे घंटे में काम करे, यदि काम 8 बजे प्रातः यानी सवेरे सुबह 8 बजे काम शुरू हुआ, सुबह 8 बजे शुरू हुआ तो खत्म कितने बजे हुआ, ठीक है। तो बताइए काम कितने बजे पूरा हुआ, तो शाम में तो निश्चित होगा ही। देखिए इधर 8 बजे प्लस 11 पूर्णांक 1/3, ठीक है। 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 पूर्णांक 1/3, ठीक है। इसको आप 60 से बदल दीजिए, 3 से कितना बढ़ गया 20, यानी 19 बज के 20 मिनट पर। देखिए तो 19 बज के 20 मिनट यानी कितना 12 7 19 यानी 7 बजे कितना मिनट, 7 बज के 20 मिनट PM शाम में। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का जो भी क्वेश्चन था आज खत्म हो गया है। फिर इसके बाद हम टाइम एंड वर्क का टाइप 6 से लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों जो भी क्लास हम दे रहे हैं आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।